हम अब इस शो के आखिरी सेगमेंट पे पहुंच चुके हैं और इसीलिए 30-30 सेकंड में अपने सारे मेहमानों को दूंगी। और अशोक साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूं। जो जनरल सिवाच कह रहे हैं उसको आप आंख बंद कर तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चीन अपने घर की जो जनता है उनको किसी तरीके से तो कोई मैसेज देना चाहेगा, तो वो भारत के साथ किसी तरह की गड़बड़ी कर सकता है। देखिए, भारत के साथ वो गड़बड़ी तभी करेगा अगर वो ये समझता है जो भारत एक इजी टारगेट है, और उसने समझ लिया है, चाहे वो डोकलाम में हो या वो गलवान में हो, लद्दाख में हो, जो इंडिया इज नॉट एन इजी टारगेट। जितनी तेजी से हमने वहां पर अपने 50,000 सैनिक तैनात किए, जितनी तेजी से हमने वहां पर कैलाश हाइट्स पर कब्जा किया, जैसे हम वहां पर 24/7 365 हम वहां पर डटे हुए हैं। इंडिया इज नॉट एन इजी टारगेट। इंडिया के पास देखेगा भी नहीं। सुशांत सरीन, 30 सेकंड्स टू यू। देखिए, मैं उस संभावना को पूरी तरीके से खारिज तो नहीं करता, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि वो ताइवान में जो उसको मुंह की खानी पड़ी है उसको वो भारत के ऊपर निकालेगा। भारत के खिलाफ उसका उद्देश्य कुछ और होगा, वो ताइवान नहीं होगा। लेकिन ताइवान के अंदर वो क्या करेगा इसको अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो वो कर सकता था स्पष्ट तौर पर वो तो वो कर चुका है और उसका कोई असर नहीं हुआ। अब आगे क्या करेगा, मेरे ख्याल इसको गेम करना पड़ेगा और इसकी संभावनाएं देखनी पड़ेगी क्या क्या वो कर सकते हैं। ओके, ताइवान के साथ क्या करता है ये देखना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त ये नहीं लग रहा है कि वो भारत की तरफ अपनी आंख उठाकर देख भी सकता है। आपका क्या कहना है आनंद साहब? देखिए, चीन जो भारत के लिए हमेशा के लिए चैलेंज है, बहुत सालों के लिए, और उसके लिए मैं समझता हूं हम पूरी तरह तैयार हैं। अरे वाह, ये बढ़िया हिंदुस्तानी वाला जवाब था। आ जाओ मैदान में, हम पूरी तरह तैयार हैं। वक्त देने की जरूरत नहीं है। 30 सेकंड छोड़ो, हम 10 सेकंड में निपटा देंगे। जनरल सिवाच। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि भारत बिल्कुल तैयार है, और भारत के साथ अगर कुछ भी करने की कोशिश करेगा चीन तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि भारत इसके लिए ध्यान ना दे, क्योंकि जो उसने पहले किया है वो अब फिर कर सकता है। मगर जहाँ बात आई है ताइवान की, मैं यही कहूँगा जितनी देर ताइवान जाता रहेगा, हर साल ताइवान ताकतवर बनता जा रहा है, फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर चीन सपना ले रहा है कि ताइवान को उसने अपने साथ मिलाना है, जैसे जैसे समय जाता जाएगा वो काम बहुत कठिन हो जाएगा, मिलिट्रीली भी और पीसफुली भी। मुझे लगता है कि चीन की सबसे बड़ी चैलेंज है, अगर वो ताइवान को अपने साथ मिलाना चाहता है वो मिलना मुश्किल है। जैसे जैसे टाइम पास होगा, ताइवान एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनता जा रहा है, ताइवान एक फाइनेंशियल हब सेंटर बन रहा है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो विजिट है उसने ये दिखला दिया कि इवन ताइवान इज नॉट अ इजी पुश होगा, और बड़ा मुश्किल होगा चीन को अगर वो सोचता है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वो ज़बरदस्ती उसको साथ ले लेगा। मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा लेसन है। और मैं कह रहा हूँ भारत के लिए, मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको कभी भी चीन के साथ विश्वास मत करें। चीन अगला स्टेप भारत के साथ क्या कर सकता है वो आप कभी भी नहीं सोच सकते, क्योंकि जो उसने डोकलम में किया, आपने बोला कभी भी डोकलम के अंदर नहीं आ सकता। हमारा 125 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, इतनी बड़ी मार्केट देता है इंडिया, मगर उसने वो किया जो डोकलम में। डोकलम के बाद हमने सोचा कन्वेंशनल वारफेयर हो ही नहीं सकता चीन के साथ, क्योंकि चीन और भारत के ट्रेड के रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वह 3 डिवीजन लेके लद्दाख में आ गया, वो अलग बात है। भारत का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, मगर चीन ने तो कर दिया ना जो करना था, और हमें तो सरप्राइज किया ना। हमारा तो इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं खामियां रहेगी। तो आप उसको रियलिस्टिक असेसमेंट करें। कई बार हम अपने देश को करने के लिए हम इसको करते हैं, पर ये मैं समझता हूं कि उसने जो किया वो हमारे भले के लिए किया, क्योंकि अभी हमारी आंखें खुल गई है। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, और मुझे लगता है अगले 5-7 साल में हमारी डेवलपमेंट भी काफी अच्छी हो जाएगी, और उतनी हो जाएगी जितनी आज चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कर लिया। लेकिन आज पता नहीं, मैं आपसे एक्सपीरियंस में बहुत कम हूँ, लेकिन आज चीन को देखकर बस ये फीलिंग आ रही है कि
ताइवान तो संभल नहीं रहा है और अब ये हिंदुस्तान की तरफ देखेगा। मतलब वहाँ नैन्सी पेलोसी 83 साल की पॉइंटेड हील पहनकर महिला आई, वहाँ रुकी, आंखों में आंखें डालकर देखा, जो कहना था कहा और वहां से उड़ भी गई। और जो शुरू में मैंने कहा था चाइना सिर्फ चीची करता रह गया, तो आज के चाइना को जब मैं देख रही हूँ तो मुझे हंसी सी आ रही है कि भैया ये कर पाएगा क्या कुछ। सुशांत सरीन नहीं, देखिए कोशिश तो हिमाकत तो सब लोग कर सकते हैं। जहां पर मेरी जनरल साहब से मेरी राय थोड़ी अलग है। जो जनरल साहब कह रहे हैं ना कि हम लोग अब जग गए हैं, हम रूबिका 75 साल में हम पाकिस्तान के ऊपर तो जगे नहीं है। हर 2-3 साल के बाद हम वही गलतियां करते हैं जो पहले कर चुके हैं कि उनसे बात करेंगे, इनको समझा लेंगे, इनको ठीक कर लेंगे। वहां पर तो हम जगे नहीं है। पता नहीं चीन के साथ जगेंगे कि नहीं जगेंगे, मुझे तो थोड़ा शुबा है, क्योंकि जिस दिन चीन ने हमारे से बड़ी अच्छी प्यार मोहब्बत की बातें करनी शुरू करी, हम फिर वापस डुल जाएंगे और फिर हमारे साथ वही होगा जो अभी हुआ है। तो मेरे ख्याल जनरल साहब की वो बात तक तो मैं रजामंद हूं कि हमारे को कभी भी जो एडवर्सरी है या जो दुश्मन है उसको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए और उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन हम अक्सर करते हैं, ये हमारा वतीरा ही है। ये हमारी अच्छाई है कि हम अच्छे बने अच्छाई नहीं, हमारी बेवकूफी है। नहीं हम इसे मानते हैं कि हमारी अच्छाई है, हम अच्छाई करते रहे, सामने वाला अच्छा करता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं, हमें अमेरिका टाइप बनना पड़ेगा सर। अनिल जी, अमेरिका टाइप के नैन्सी जी को कहे हमारी सुनी नहीं रही थी, हम तो मना करते रहे, लेकिन देखिए आ गई। 2 घंटे बात करें चीन से लेकिन काम कुछ और करें। देखिए ऐसा है कि हर एक मुल्क की अपनी एक अलग पॉलिसीज होती है और भारत की अपनी पॉलिसी है। और ये भी बात सच है कि चीन आपका सबसे बड़ा नेबर है, तो आपको जो कंपटीशन और कोऑपरेशन वाली पॉलिसी है, आपको अपना देखना है कि आप कितना डेवलप कर पाएंगे। मैं उन लोगों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जो वॉर के फेवर में है। हम लोग डिप्लोमेट्स हैं, हमारा काम पीस को बढ़ाना है। लेकिन आप ये सोचिए, तैयारी हमेशा रहनी चाहिए कि हमारे को कोई इस तरह से, जैसे पुश ओवर की बात कही जनरल साहब ने या सरीन साहब ने, तो हम वो नहीं रहे हैं। आप कुछ भी कहें, अब देखिए चीन को आज भी लगता है कि जिस तरह की भारत की साख हो गई है, जिस तरह की हमारी फोकस है इस वक्त में, तो मैं समझता हूँ बातचीत तो करना पड़ेगा। अपने से बात नहीं करेंगे क्योंकि आप किसी पे इंडिया एक ऐसी पोजीशन में है जहां हमें खुद पे रिलाई करना पड़ेगा बस। हाँ, जब तक हम अपनी ताकत को नहीं समझेंगे तब तक बाकियों की ताकत को रोक नहीं पाएंगे। आप सभी से बात करने में बड़ा आनंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया भर में जिस तरीके की इस वक्त राजनीति हो रही है उसे समझाने के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।